जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तजनों, कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि राजा जनक के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म के दरिद्र ने संपदा पा लियो। यह भय को दूर हो जाने से और सीता जी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर के बच्ची सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी दया से राम जी ने धनुष तोड़ा है और मुझे दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब तो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर राजा, सुनो, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही हो गया। देवता, मनुष्य, नाग सबको मालूम है, तो भी तुम जाकर जैसा वंश का व्यवहार हो वैसा ब्राह्मण कुल के वृद्धों तथा गुरु से पूछकर वेदों के वर्णित आचार के अनुसार करो। जाकर अयोध्या के में दूत भेजो, वे जाकर राजा दशरथ को बुला लावें। प्रसन्न होकर राजा ने कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूत बुलाकर भेज दिए। जनक जी विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, अब बताओ कैसे क्या करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, ये तो आपकी प्रतिज्ञा थी कि धनुष टूटेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, परंतु विवाह के तरीके से ही होना चाहिए। इसलिए आप जैसे विवाह में अनुकूल परिस्थितियां होती है उस टाइप से आप उस तरह से इस विवाह को करिए। सबसे पहले तो आप राजकुमार के पिता को भाई निमंत्रण भेजिए। फिर सब महाजन बुलाए और सबने आकर आदर के साथ सिर नवाए और उनको आज्ञा दी कि बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। यह आज्ञा सुनकर सब चले और अपने अपने घर आए। राजा जनक ने सेवकों को बुला भेजा और कहा, अनोखा मंडप रचकर बनाओ। ये आज्ञा को सिरोधार्य करके चले गए। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में बड़े चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया। सोने के और केलों के खंभे बनाए और हरी मनियों के पत्ते और फल बनाए, पद्म पराग के फूल बनाए और अनोखी रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। हरी मनियों के सब बांस ऐसे सीधे और गांठ समेत बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। उन पर सोने की सुंदर नाग बेली पत्तों सहित ऐसी सुहावनी बनाई जो पहचानी नहीं जाती थी कि ये असली में है या सोने की बनी हुई है। इस प्रकार से कारीगरों ने अपनी कारीगरी दिखाई। उस बेली से संभल कर ग्रह करके बंद बनाए और उनके बीच में मोतियों की झालर लटका दी। मानिक, नीलम, हीरा, फिरोजा और इनको चीर कर कोर कर मिलाकर कमल बनाए। भोरे और रंग बिरंगे पक्षी बनाए जो वायु के लगने से गूंजते और बोलते थे। देवताओं की मूर्तियां खंभों से गढ़कर बनाई जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। अनेक प्रकार के स्वाभाविक सुहावने चौक गंज मुक्ताएं से पूरे थे। नीलमणि को कोर कर सुंदर आम के पत्ते बनाए और उनमें सोने के बोर हो हरी मणियों के अंबियों के गुच्छे रेशम के धागों से लटकी हुई ऐसे शोभा दे रही थी। श्रेष्ठ बंदरवार कामदेव के जाल के समान लटका दिए। अनेक मंगल कलश, ध्वजा, पताका, वस्त्र और सुंदर चवर बनाए जिसमें मणियों के मनोहर दीपक थे। ऐसे विचित्र मंडप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हनिया होगी उस मंडप का वर्णन कर सके तो ऐसे मति किस कवि की है। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय, उस मंडप को ऐसे सजाया हीरे, मोती, जवाहरात, नीलम से और इन चीज़ों से ऐसे बना दिया कि वो ऐसे लग रहे थे, ना तो उनका ऐसे पता चल रहा था ये हीरे जवाहरात से बने हैं, या ऐसे भी नहीं पता चल रहा था इस असली के हैं। और उनको देखते ही लोग मुग्ध हो रहे थे कि क्या चीज़ बनाई है कारीगरों ने, और इन्होंने ब्रह्मा जी की उसको भी फेल कर दिया है। संपूर्ण गुणों के समुद्र से श्री रामचंद्र जी इसमें दुल्हा होंगे। वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जनक जी के राजभवन की जैसे शोभा है वैसी ही शोभा जनकपुर के घर घर में देखने में आती है। जिसने उस पूरी जनकपुरी को देखे उसे 14 भुवन फीके लगे। ऐसी जनकपुरी को सजा दिया कि 14 भुवनों भी फीके लगे। जो संपदा नीच के घर भी सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो रहे थे। जिस नगर में लक्ष्मी जी कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाए बसती है उसी शोभा को कहने में सरस्वती और शेष भी संकुचाते हैं। जनकपुर के दूत रामचंद्र जी के पवित्र पुरी अयोध्यापुरी पहुँचे और सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजद्वार पर खबर दी। सुनते ही राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया। प्रणाम करके उन्होंने चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने आप ही उठ कर ली। चिट्ठी बाजते ही नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गया और छाती भर आई। राम लक्ष्मण हृदय में और श्रेष्ठ पत्रिका हाथ में लिए रह गए। बुरी भली कुछ कहते न बनी। फिर धीरज धरकर चिट्ठी बातचीत तथा
सभा सच्ची बात सुनकर प्रसन्न हुई। भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न सहित जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर आए। बड़े स्नेह से सकुचाकर पूछने लगे, हे पिताजी, चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राण प्यारे दोनों भाई कहीं किस देश में है, कहो किस देश में है? यह स्नेह भरे वचन सुनकर राजा ने वह चिट्ठी फिर बाँच कर सुनाई और चिट्ठी सुनते ही दोनों भाई पुलकित हो गए। अधिक स्नेह से फूले न समाये। भरत जी पवित्र प्रीति देखकर सब सभा विशेष सुखी हुई। तब राजा ने दूतों को पास बिठाकर मधुर और मनोहर वचन कहे, भैया कहो, दोनों पुत्र कुशल से तो हैं? तुमने भली भांति अपनी आंखों से देखे हैं ना? सांवले और गोरे शरीर वाले वे हाथ में धनुष लिए किशोर अवस्था वाले हैं। विश्वामित्र जी उनके साथ हैं। जो उनको पहचानते हैं तो स्वभाव से ही कहो। प्रेम के विवश राजा ने बार बार यही बात पूछी। जिस दिन से मुनि ले गए हैं तब से आज सच्ची खबर पाई है। कहो राजा जनक जी उनको कैसे पहचाना? राजा के प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराने लगे और बोले, हे राजाओं में शिरोमणि, सुनिए, आपके समान धन्य कोई नहीं है और जिनके राम लक्ष्मण जैसे जो पुत्र हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह त्रिलोक में प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश और प्रताप के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उन्हें आप कहते हैं कि कैसे पहचाने? क्या सूर्य को कोई हाथ में दीपक लेकर दिखता है? सीता स्वयंवर में अनेक राजा, एक से एक योद्धा इकट्ठे हुए थे। शिव धनुष किसी से न हटा। सब बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो अभिमानी योद्धा है, शिव धनुष ने उन सब की शक्ति हर ली। और बानासुर जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता है, वह भी मन में हार कर परिक्रमा करके लौट गया। जिसने खेल ही में कैलाश पर्वत उठा लिया, वह रावण भी उस सभा में हार गया। सुनिए महाराज, वही रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने बिना ही श्रम के धनुष ऐसे तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। यह सुनकर क्रोध में भरे हुए परशुराम जी आए। उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखाई। फिर राम जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और विनय करके वन को चले गए। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अत्यंत बली हैं, वैसे ही लक्ष्मण जी भी तेज निधान हैं, जिन्हें देखते ही राजा लोग कांपते हैं, जैसे हाथी सिंह के बच्चों के ताकने से कांपते हैं। हे देव, आपके दोनों राजकुमारों को देखकर अब हमारी दृष्टि में कोई जस्ता नहीं है। दूतों की वचन चातुरी सबको प्यारी लगी और जो प्रेम और वीर रस से भरी हुई थी। राजा सभा सहित प्रेम में मगन हो गए और दूतों को नौछावर देने लगे। यह अनीति है, यह कहकर दूतों ने कान बंद कर लिए और यह धर्मयुक्त समझकर सबने सुख माना। तब राजा ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उनको चिट्ठी दी और दूतों ने को आदर सहित बुलाया और गुरुदेव को सब कथा सुनाई है। सुनकर गुरु बहुत खुश हुए और बोले, पुण्यवान पुरुष के लिए पृथ्वी सुख से भरी रहती है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है। यद्यपि समुद्र को नदियों की कुछ चाह नहीं होती, वैसे ही सुख संपदाएं बिना बुलाए स्वभाव से ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती है। जैसे आपके गुरु ब्राह्मण, गो और देवता की सेवा करने वाले हैं, वैसे ही पवित्र देवी कौशल्या भी है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा संसार में न हुआ है न होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक बड़ा पुण्य किसका है, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। विनय विनयी धर्मवती गुणों से समुद्र जिसके चारों पुत्र हैं। तुम्हारा सब समय कल्याण है। अब डंका बजाकर बारात सजाओ। गुरु के वचन सुनकर, हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर सिर नवाकर दूतों को डेरा दिलवाकर राजमहल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाया और जनक जी की चिट्ठी बाँच कर सबको सुना दी। संदेश सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हुई। सबने सब कथा व्यवहार कही और दूतों ने सुनी और रानियां प्रेम से प्रफुल्लित हो ऐसी सुशोभित हुई जैसे मोरनी मेघों की गर्जना सुनकर मगन हो जाती हैं। गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगी। माताएं अत्यंत आनंद में मगन हुई और आपस में उस प्रिय चिट्ठी को हृदय से लगाकर छाती ठंडी करने लगी, जो श्री राम और लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का महाराज दशरथ ने बार बार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए और रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंदित हो अनेक दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों से आशीर्वाद देते हुए चले। फिर याचकों को बुलाकर करोड़ों भांति ही वस्तुएं नौछावर में दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव होए। वे इस प्रकार कहते हुए अनेक प्रकार के वस्त्र पहनकर चले। वे प्रसन्न होकर आनंद के बाजों सहित नगाड़े बजाने लगे। सब समाचार जब लोगों ने पाए तब घर घर बधाई होने लगी। 14 भवनों में भी आनंद उत्सव छा गया। श्री जानकी जी और रामचंद्र जी का विवाह है। शुभ समाचार सुनकर लोग प्रसन्न हुए। सड़कें, गलियां, घर सब सजने लगे।
यद्यपि अयोध्या सदैव ही सुहावनी है, क्योंकि श्री वह रामचंद्र जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि वह प्रीति की सुंदर प्रीति दिखने के लिए मंगल रचना से रचकर सजाई गई। सुंदर ध्वजा, पताका, वस्त्र और चवरों से बाजार को बहुत ही विचित्र रीति से सजाया और सोने के कलश, बंदरवाल, मणियों की झालरें, हल्दी, धूप, दही, अक्षत और माला से अपने अपने घरों में मंगलमय बनाए सजाए। गलियों में चतुर से सींचा और अपने घरों को सुंदर चौक पुरा दिए। बिजली की सिकाती वाली चंद्रमुखी, मृग नैनी और स्वरूप से रति मान को छुड़ाने वाली स्त्रियां 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर मधुर वाणी से मंगल गाने लगी। उनके मनोहर गान को सुनकर कोयल भी लज्जित हो गई। राजा भवन की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ जगत को मोहित करने वाला मंडप रचा गया हो, जिसमें अनेक प्रकार की मनोहर वस्तुएं सुशोभित थी। बहुत से बाजे बज रहे थे, कहीं बंदीजन बंसी वाला सुना रहे थे, कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे थे। सुंदर स्त्रियां रामचंद्र जी और सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रही थी। राजभवन बहुत छोटा था, उसमें उत्साह बहुत था, मानो उमड़ कर चारों ओर फैल गया हो। दशरथ जी के भवन की शोभा को कौन कवि वर्णन कर सकता है, जहाँ सब देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत को बुलाकर आज्ञा दी कि जाकर घोड़े, हाथी, रथ सजाओ और जल्दी से रामचंद्र जी बारात को चलो। यह सुनकर दोनों भाई आनंदित हो गए और भरत जी ने सेनापतियों को बुलाया और आज्ञा दी। वे प्रसन्न हो उठ दौड़े। उन्होंने सुंदर जीन घोड़ों पर सजाई, रंग बिरंग के उत्तम घोड़े सजाकर सुशोभित किए। जब घोड़े सुंदर और चंचल चाल वाले थे, पृथ्वी पर ऐसे पांव रखते मानो जलते हुए लोहे पर पैर रखते हैं। अनेक जाति के अवर्णनीय घोड़े मानो पवन का निरादर कर उड़ना चाहते हैं। उन घोड़ों पर भरत जी के समान सब छेल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर थे तथा आभूषण धारण किए, हाथों में धनुष बांध लिए और कमर में भारी तरकस कसे हुए थे। सब छठे और वह सुंदर बाके शूरवीर, चतुर और जवान थे। प्रत्येक के साथ 2 पैदल सिपाही थे जो तलवार चलाने में निपुण थे। सूरता का बाना बांधे हुए रणबांकुरे वीर नगर के बाहर जा खड़े हुए। वे चतुर अनेक प्रकार से गति घोड़े फेरने लगे और दुंदुभी की ध्वनि सुनकर प्रसन्न होने लगे। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और गहनों के रथों को भली प्रकार सजाया। उनमें सुंदर चवर लगे हुए थे। घंटियों की मनोहर ध्वनि हो रही थी, मानो सूर्य की रथ की शोभा छीन रहे थे। अनगिनत श्याम वन घोड़े थे। वे सारथियों ने उन रथों को जोत दिए जो सुंदर गहनों से सजे हुए शोभायान थे, जिन्हें देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं, जो जल भर भी थल के समान चलते और वेग के कारण जल में उनकी टापें नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र आदि सब सजाकर सारथियों ने रथियों को बुलाया। रथों पर चढ़ चढ़कर नगर के बारात जुटने लगी और जो जिस काम को जाता था उसको सुंदर सुकून होता था। इस प्रकार सुंदर हाथियों पर अंबारी रख जिस भांति सजाई सो कहा नहीं जाता। मतवाले हाथी सब चले और उनके गले में बजते हुए घंटों की शोभा ऐसे मानो सावन के सुंदर मेघ गरज रहे हो। अनेक भांति की सवारियां जैसे पालकी, सब सुख में बैठने योग्य सुखपाल और रथ आदि, उन पर चढ़कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुंड चले, मानो वेद के सब छंद और शरीर धारण किए हों। मागध, सूत, बंदीजन, गुण गाने वाले जो जिस योग्य थे वैसे ही सवारी पर चढ़ चले। अनेक जाति के खच्चर, ऊंट, बैल, अनगिनत भांति की वस्तुएं लाद कर चले। करोड़ों भैंगी लेकर कहार चले। उनमें अनेक वस्तुएं थी जिन्हें कौन वर्णन कर सकता है। सब सेवकों के झुंड अपने अपने समाज के साथ सज कर चले। सबके हृदय में पूर्ण हर्ष है, शरीर पुलकित है और हम राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को कब अपनी आंखों से देखे। हाथी गर्जने लगे, घंटों की ध्वनि, रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और चारों ओर होने लगी। मेघों का निरादर करते हुए नगाड़े बजने लगे। अपनी पराई कुछ भी कान में न सुनाई देती। राजा के दरवाजे पर बड़ी भीड़ और पत्थर भी फेंकने से पिस जाए। अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियां मंगल आरती लिए देख रही थी और अनेक प्रकार से मनोहर गीत गा रही थी। उनका अत्यंत आनंद बखाना नहीं जा सकता था। तब मंत्री सुमंत ने 2 रथ सजाए। उनमें ऐसे घोड़े जोते जो सूर्य के घोड़ों को भी मात करते थे। दोनों सुंदर रथ वे राजा के पास आए। उनका वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं किया जा सकता। एक रथ राजसी ठाठ से, दूसरा तेज के समूह से बहुत ही शोभायान था। उस सुंदर रथ पर राजा ने सहर्ष वशिष्ठ जी को चढ़ाया और आप शिव, गुरु, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ मुनि समेत राजा दशरथ कैसे शोभित हुए, जैसे बृहस्पति के साथ इंद्र हो। कुल की रीति और वेद
की विधि के अनुसार कार्य करके सबको सब प्रकार से सजे हुए देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता प्रसन्न हुए, सुंदर मंगलदायक फूल बरसाने लगे। इस प्रकार भक्तजनों भगवान राम की बारात चढ़ रही है और सारी नगरी अयोध्यापुरी और जनकपुरी ऐसे सज रही है कि उनका तो कवि वर्णन ही नहीं कर सकता कि किस प्रकार वर्णन किया जाए। उन वर्णन करने के लिए भी करोड़ों मुख भी कम है। और बड़ा शब्द हुआ, घोड़े हिनहिनाने और चिंघाने लगे आकाश में, और बारात में बाजे बजने लगे। देवता और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगल गान गाने लगी। रसीले राग में सहनाइयाँ बजने लगी। घंटा और घंटियों की ध्वनियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। सेवक हाथी में झंडियाँ लिए हुए फहराते चले जा रहे हैं। हंसाने और गाने में चतुर विदूषक अनेक प्रकार से खेल कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर उनकी गति पर घोड़ों को ऐसे नचाने लगे कि वे ताल के बंधन से जरा भी नहीं डिगते, और चतुर नट चकित होकर ये सब देख रहे हैं। बारात की सजावट कहते नहीं बनती। सुंदर मंगलदायक सुकून हो रहे हैं। नीलकंठ बाई और चारा ले रहे हैं, मानो सब मंगल कह देते हैं। दाहिनी और सुंदर खेतों में कौवा शोभा दे रहे हैं, और नौलेखा का दर्शन सबको अनुकूल। त्रिविध ब्यार बहने लगे। जल से भरा घड़ा और बालक समेत सुंदर स्त्री सामने आ गई। सब मंगल ही मंगल हो रहा है। सब सगुन ही सगुन दिखाई दे रहा है। चारों तरफ लोमड़ी बारंबार दिखाई देती है। गाय सामने बछड़े को दूध पिला रही है। हिरणों के झुंड दाहिनी और आ गए, मानो मंगलों का समूह ही दिखाई पड़ रहा हो। सगुन चिड़ैया विशेष कुशल क्षेम कह रही है। श्याम बाई और सुंदर वृक्ष पर दिख रही है। दही मछली और हाथों में पुस्तक लिए दो चतुर ब्राह्मण सामने दिख पड़े। मंगल और कल्याण की इच्छा के अनुसार फल देने वाले सब शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हुए हैं, और मंगल और शकुन सब को सहज रहे हैं। जिसके स्वयं सगुन सब सुंदर पुत्र हैं। राम सरीखे दूल्हा और सीता सरीखी दुल्हन, और दशरथ व जनक सरीखे पवित्र समधी हैं। ऐसे विवाह सुनकर सब शकुन नाचने लगे। हमको ब्रह्मा ने सच्चा कर दिया। बारात ने कूच किया और घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़े बज रहे हैं। दशरथ जी को आते हुए जनक जी जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए और बीच में सुंदर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। उत्तम उत्तम भोज्य पदार्थ, शयन स्थान और सुंदर वस्त्र अपने अपनी इच्छानुसार पाए। नित्य नए प्रकार के सुख मन में के अनुकूल आकर सब बाराती अपने घर भूल गए। नगाड़ों का शब्द सुनकर सुंदर बारात का आगमन जानकर हाथी घोड़े और पैदल सजाकर अवगण लोग बारात को लेने चले। भरे हुए स्वर्ण के कलश, कटोरे, हाथ, अनेक प्रकार के सुंदर पात्र, सब भांति के अमृत के समान पकवानों से भरे, जिनके स्वाद का बखान नहीं किया जा सकता। उत्तम फल और सुहावनी वस्तुएं राजा ने प्रसन्न होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, वस्त्र, बहुत सी बड़ी बड़ी मणियों, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी, बहुत प्रकार की सवारियां भेजी। बहुत भांति के मंगल सगुनदायक सुगंध के युक्त सुंदर पदार्थ राजा ने भिजवाए। दही, चिवड़ा आदि अनेक प्रकार की भेंट वस्तुएं बहंगियों में भर कर कहर ले चले। आगवानियों ने जब बारात देखी तो आनंद आ गया, शरीर के रोम खड़े हो गए। अगवानियों के ठाठ सहित देखकर बारातियों को प्रसन्न होकर नगाड़ों को चोप दी। भक्तजनों कहने का अभिप्राय यह है, राजा दशरथ की बारात ऐसे सज के आई कि जनक जी के जो जनकपुरी के लोग थे वो देखकर चकित रह गए, और जनक जी ने और उनसे भी बड़ा स्वागत किया। वो उनको देखकर आनंदित हो रहे हैं। प्रसन्नता में आपस में मिलने के लिए कुछ लोग बागे ढीली कर दौड़ चले, मानो आनंद के दो समुद्र अपनी सीमा छोड़कर मिलने जा रहे हैं। अप्सराएं फूल बरसाने और गाने लगी। देवता प्रसन्न हो नगाड़े बजाने लगे। अगवानियों ने सब वस्तुएं राजा दशरथ के आगे रखी, स्नेह से विनती की, और राजा ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और बख्शी में याचकों को दे दी। फिर अगवानियों ने बारात की सेवा कर बहुत मान बढ़ाई की और जनवासे को लिवा ले चले। रंग बिरंगे वस्त्रों के पावड़े बिछाए, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपनी संपत्ति का घमंड भूल गया। बहुत ही सुंदर जनवासा दिया, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा थी। सीता जी ने जनकपुरी में बारात आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट दिखाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियाँ बुलाई।
और उन्हें राजा दशरथ की पहुनाई करने के लिए भेज दिया। जब सतसुदिया सीता जी की आज्ञा सुनते ही सब सुख संपदा और देवलोक का भोग विलास लेकर जनवासे को गई। अपने अपने रहने के स्थान देखे तो बारातियों ने देवताओं सब प्रकार के सुखों को वहाँ सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का भेद किसी को कुछ भी नहीं जान पड़ा। सब राजा जनक की बड़ाई करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की महिमा को जानकर प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिताजी का आगमन सुनते ही दोनों भाइयों के मन में महान आनंद समाता ने बनता। पिताजी को देखने के लिए मन में बड़ी लालसा थी, परंतु गुरु के संकोचवश वे नहीं गए। विश्वामित्र जी ने जब बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में अधिक संतोष हुआ और प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को अपनी छाती से लगाया और शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों में जल भर आया। जहाँ जनवासे में दशरथ जी थे वहाँ ऐसे चले मानो सरोवर प्यासे को लक्ष्य ले करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने मुनि को दोनों पुत्रों सहित आते देखा तो प्रसन्न होकर सुख समुद्र में मानो था सी लेते हुए चले। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, प्रभु पिता से मिलना चाहते हैं परंतु जा नहीं सकते क्योंकि गुरु की आज्ञा नहीं है। क्यों? और आज यदि हम किसी से मिलना चाहें, गुरु की आज्ञा चाहिए, ना माँ की आज्ञा चाहिए, ना पिता की आज्ञा, दौड़े चले जाते हैं, हमें जाना है। परंतु भगवान ये दिखा रहे हैं कि हमसे बड़े गुरु बैठे हैं, परंतु गुरु आज्ञा नहीं देंगे तो मैं पिता से मिलने कैसे जाऊँ। और फिर गुरु भी उनकी पहचान लेते आओ भाव को। हाँ, ये अपने पिता से मिलना चाहते हैं तो गुरु उनको अपनी छाती से लगा के कहते हैं कि चलो बच्चों, मैं लेके चलता हूँ। इसलिए मुनि को राजा ने दंडवत किया और बार बार चरण रेणु सिर पर धरी और विश्वामित्र ने राजा को हृदय से लगा दिया, आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम भेजे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते देखकर राजा ने के मन में सुख नहीं समाता और पुत्रों को हृदय लगाकर कठिन दुख मिट गया, मानो मरे हुए शरीर में प्राण आ गए। फिर वशिष्ठ जी के चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। मुनिवर ने प्रेम में मगन होकर उन्हें छाती से लगाया। दोनों भाइयों ने ब्राह्मण समूह को प्रणाम किया, उनसे मन भाई आशीर्वाद दिया। भरत जी ने शत्रुघ्न सहित प्रणाम किया, उन्हें राम जी ने उठाकर छाती से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर बहुत खुश हुए, प्रेम पूर्ण शरीर से उनसे मिले और अयोध्या वासी लोग, कुटुंबजनी जाति के मनुष्य, याचक, मंत्री, इन सब से परम कृपालु रामचंद्र जी अत्यंत नम्रता से मिले। रामचंद्र जी को देखकर बारात बहुत प्रसन्न हुई। प्रीति की रीति कही नहीं जा सकती। राजा के निकट बैठे चारों पुत्र ऐसे शोभायान थे मानो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष शरीर धारण किए हों। और पुत्रों समेत राजा दशरथ जी को देखकर नगर के सभी लोग बहुत खुश हुए। देवता फूल बरसाने लगे, स्वर्ग की अप्सराएं गान करने लगी और नाचने लगी। सतानंद जी, ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, पंडित, भाट, यह लोग बारात समेत राजा का सम्मान और कर आज्ञा पाकर लौट चले। बारात लगन से पहले आ गई, इस कारण जनकपुरी में अधिक आनंद हुआ। सब लोग ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगे, ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे और दिन रात बढ़ जाए कि ये जो टाइम है, जो ये हम देख रहे हैं, ये इतना मधुर लग रहा है, इतना स्नेह दे रहा है, इतना हमारे मन को मोहित कर रहा है कि दिन भी बढ़ जाए और रात भी बढ़ जाए। रामचंद्र जी और सीता जी की शोभा की सीमा है, दोनों राजा पुण्य की सीमा है और जनकवासी नर नारियों के समूह मिलकर जहाँ था यही कह रहे हैं। जनक जी के पुण्य की मूर्ति सीता जी और दशरथ जी के पुण्यों की मूर्ति देह धारण किए रामचंद्र जी। इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की, न किसी ने इनके समान फल पाया और इनके समान संसार में कोई न हुआ है न होने वाला है। हम सब भी पुण्य की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए हैं। सब अपने अपने भाग्य को सराहना दे रहे हैं कि हमारे अहो भाग्य हैं कि हम जनकपुरी में रह रहे हैं। अयोध्यापुरी वाले कह रहे हैं हम अयोध्या में रह रहे हैं कि हमें राम जी के दर्शन हुए, सीता माता के दर्शन हुए और हमारा जीवन तो धन्य हो गया। जिन्होंने जानकी और श्री राम जी की छवि देखी है, हमारे सामने पुण्यवान कौन है। हम रामचंद्र जी का विवाह देखेंगे या भली बाती नेत्रों का फल पाएंगे। कोयल के समान बोलने वाली स्त्री आपस में कहने लगी, है सुनैनी, इस विवाह बड़ा लाभ होगा। भाग्य से विधाता यह बात बनाई है, यह दोनों भाई हमारी आंखों के अतिथि होंगे और राजा जनक स्नेह के वश बार बार सीता जी को बुलाएंगे। तब करोड़ों कामदेवों को समान सुंदर भाई दोनों भाई लिवा ले जाने के लिए यहाँ आया करेंगे। तब उनकी अनेक भांति से प्रणय होगी, ऐसी ससुराल किसको प्यारी नहीं लगती। तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी देखकर पूर्ववासी लोग सुखी हुआ करेंगे। लोग आपस में बात कर रहे हैं, चलो सीता जी वहाँ जाएंगी तो कोई नहीं, फिर आएंगी अपने पिताजी के घर और राम जी लेने आएंगे और हमारे और अहो भाग्य हैं, हम उन्हें बार बार उनके हम दर्शन करेंगे। ऐसे सखी राम जी और लक्ष्मण जी की जोड़ी है। ऐसे दो राजकुमार सुंदर हैं, सांवले और गोरे, सब अंग सुहावने हैं। यही सब कहते उन्हें
देख रहे। एक सखी कहने लगी, मैंने आज ही देखे हैं, इतने सुंदर मानो ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाए हैं। भरत और राम जी की मूर्ति तो एक सी मिलती है, नर नारी उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का एक सा रूप है, नख से चोटी तक उपमा रहित है। मन में तो भले लगते हैं परंतु मुख से कहे नहीं जाते। उनकी उपमा के लिए तीनों लोकों में कही नहीं जाती। इस प्रकार चारों भाइयों की लोग सराहना कर रहे हैं। राम जी और भरत जी को एक जैसा कह रहे हैं, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को एक जैसा कह रहे हैं कि हमारे ऐसे भाग्य हैं जो परमात्मा ने हमें अयोध्यापुरी और जनकपुरी में हमें जन्म दिया है और हमें इनके दर्शन हुए हैं। और उससे बड़ा सौभाग्य यह है कि हम परमात्मा के विवाह का आनंद ले रहे हैं, विवाह को देख रहे हैं। इसी के साथ भक्तजनों कथा बड़ी हो जाएगी। आगे की कथा को कल करेंगे और इसी कथा का आनंद इसी प्रकार लेते रहिए और आपका प्रेम हमें देते रहिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।